Hello students, this is Dr. Manisha and you're watching Inspired Mind Tutorials. हम आपको CBSE के अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। क्या रिविजन्स हुए हैं सिलेबस में क्लास 9th में और क्लास 10th में, ये हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो 10th का सिलेबस अपडेट किया है उसके हिसाब से हमारा साइंस का टर्म 2 का एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आइए जानेंगे टर्म 2 साइंस के पेपर के बारे में क्लास 10th के। कोर्स स्ट्रक्चर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवीजन हो चुका है क्लास 10th के एग्जाम का। टर्म 1 50 मार्क्स का होगा, टर्म 2 50 मार्क्स का होगा। टर्म 1 के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। टर्म 2 के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टर्म 2 में 4 यूनिट्स आएंगी। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड 5 आता है इसके अंदर, ये 10 मार्क्स का होगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9 आता है, ये 13 मार्क्स का होगा। इफेक्ट्स ऑफ करंट जिसमें चैप्टर 12 एंड 13 आता है, ये 12 मार्क्स का होगा। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 आता है इसके अंदर, ये 5 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर थ्योरी का पेपर 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा चैप्टर आएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आएगा, आपको पूरा ही तैयार करना है, इसमें से कुछ भी चीज नहीं है जो आपको छोड़नी है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से आपको जो जो पढ़ना है वो है हेरिडिटी, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में से कट गए हैं, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, आपको सारा का सारा चैप्टर प्रिपेयर करना है। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट में से भी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, जो करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इकोसिस्टम, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपकी चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होगी। तो ये चैप्टर आपको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, थ्योरी एग्जाम के लिए चैप्टर आपको नहीं प्रिपेयर करना है। अब आपको बताते हैं कि आपके सिलेबस में से क्या क्या डिलीट हुआ है टर्म 2 एग्जाम के लिए। सबसे पहले चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो चीजें आपको नहीं करनी है वो आप बुक में क्रॉस कर दीजिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, ये आपको नहीं करना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा यूनिट चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारा का सारा चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए अपनी बुक में। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन नहीं करना है। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें से आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स नहीं करना है। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, इसको आपको काट देना है, ये चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। टर्म 2 में जो जो एक्सपेरिमेंट्स आपको आने वाले हैं एग्जाम में वो है, एक तो स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट एंड डिटर्मिनिंग इट्स रेजिस्टेंस, ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो
ये चैप्टर 12 का है एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है। देन स्टडिंग अ बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। तो ये चैप्टर 8 का एक्सपेरिमेंट है। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके पेपर में आएंगे। असेसमेंट एरियाज की बात करें तो जो आपकी असेसमेंट है वो इन सब कॉम्पिटेंसीज पे बेस्ड होगी। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 46% वेटेज है इसका। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट 22% वेटेज। एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट इसका 32% वेटेज है। इंटरनल असेसमेंट जो होगी वो आपकी कुछ इस तरह से क्लासिफाइड है। पीरियोडिक असेसमेंट आपकी 3 मार्क्स की होगी। मल्टीपल असेसमेंट आपकी 2 मार्क्स की होगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट या प्रैक्टिकल वर्क आपका 3 मार्क्स का होगा और पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो ये था हमारा 10th क्लास का टर्म 2 का जो आपको पेपर में सिलेबस आने वाला है। टर्म 1 का सिलेबस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको क्लास 9th के सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।